Hello guys, today we are discussing about countability of a real analysis few lecture. इससे पहले हमने इस लेक्चर पे डिस्कस किया था, ये स्लाइड आपके पास है। तो इसमें हमने बेसिकली डिस्कस कराया था कि क्यों काउंटेबल क्यों है, उसके चार प्रूफ हमने इस लेक्चर को जो प्रीवियस स्लाइड जो दिखा रहा हूँ आपको, इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक की क्यों क्यों काउंटेबल है। ठीक है, एक ये मेथड लेके इससे हमने समझाया था, ठीक है। लास्ट हमारा फिलिप लेमा सेकंड की मदद से हमने लेमा थर्ड प्रूफ किया था। ठीक, आज हम इससे आगे का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली अब हम देख रहे हैं भाई कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ई नोट से, ठीक है। कुछ इसके लेक्चर रह गए, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ई नोट लिया है हमने, पर्पसली लिया गया है ई नोट। और मैंने क्या बोला, जो ई नोट है वो क्यू क्यू को भी हमने काउंटेबल प्रूव किया है, क्यू काउंटेबल है ना। अगर मैं दो क्यू ले लूं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, फाइनाइट है। क्यू क्रॉस क्यू अगर मैं करूं तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसी प्रकार से अगर मैं फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करता हूं ई के तक, नोट से स्टार्ट किया था मैंने, क्या आएगा, क्रॉस क्यू एंड सो ऑन, और क्रॉस क्यू। ठीक है, फाइन मतलब काउंटेबल है, सिंपल दिख रहा है आपको। ये कितनी कॉपीज है हमारी, ये जैसे यहाँ पे क्या था, जीरो से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के प्लस वन कॉपीज है ना। क्या है, के प्लस वन कॉपीज। तो के प्लस वन कॉपीज हो गई हमारी। चलिए भाई, ये आ रहा है पास। तो इसका मतलब ये क्या है, काउंटेबल है। तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ ये लिख सकता हूँ कि ई के इज काउंटेबल, ई के इज काउंटेबल फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या मेरे सामने के, ये अगर के से स्टार्ट किया, हाँ, के लिख दो फॉर ऑल। अगर मैंने यहाँ पे, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जस्ट मिनट। चलिए, तो ये के प्लस वन तक लिया है, इसको मैं आर से नोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। तो ई आर इज काउंटेबल फॉर ऑल आर बिलोंग टू एन नॉट, है ना। एन नॉट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमने के प्लस वन तक लिखा था, ठीक है, इस वजह से। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में डिस्कस करते हैं कि अब हमने ये तो बता दिया कि ई आर जो वो क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। तो ई आर अगर काउंटेबल है, तो अगर मैं उनका यूनियन लूं इन सबका, तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। सिंपल, जैसे कि अगर ई आर क्या हो गया मेरा, काउंटेबल हो गया। ई आर इक्वल टू क्या था हमारा, आर लूंगा तो यहाँ आर लिख देना है ना। लो यहाँ पे मैंने के लिख दिया है, एक सेकंड, अब मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस वन कॉपीज, ठीक है। तो ई आर अगर मेरा काउंटेबल है तो मैं लिख सकता हूँ, था क्या मेरा ई आर, ई क्यू क्रॉस क्यू, है ना। क्रॉस क्यू फाइनाइट है, कुल मिला के जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है सारा क्या है, फाइनाइट। तो ये क्या है, आर प्लस वन कॉपीज है, आर प्लस वन कॉपीज, ठीक। तो मैंने इसको क्या बोला, काउंटेबल बोला, इज काउंटेबल, सिंपल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फॉर ऑल आर बिलोंग टू एन नॉट, क्योंकि ई नॉट से स्टार्ट हुआ था, ये मैंने रिपीट कर दिया मुझसे, कोई नहीं। इफ तो मैं अगर ये बताओ, अगर मैं इनका यूनियन लेता हूँ, क्या लूँ यूनियन, इसका यूनियन लूंगा मैं ई आर। अब तो सब में, इसमें भी काउंट, इसमें सब में फाइनाइट है, हमें पता है कितने हैं एलिमेंट,
तो फाइनाइट सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं, है ना, और जो यूनियन लिया जाए वो भी फाइनाइट हो, है ना, तो यहां से लिया, आर कहां से लिया हमने, एंड नोट क्लियर है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, काउंटेबल सेट है और काउंटेबल यूनियन है, तो वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। हमने पढ़ी थी ये इज काउंटेबल, तो ये भी आएगा काउंटेबल आएगा, कि सेट भी काउंटेबल है ना, सेट भी काउंटेबल है हमारा, और यूनियन भी काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब मैं ये देखना चाहूंगा, मैंने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये जो मेरा ई है, ई आर है, वो काउंटेबल है। अब मैं देखता हूँ इस ई के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, ये मैं पता करना चाह रहा हूँ कि इस ई के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इस ई के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली, देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो मुझे अगर पता करना है तो मुझे इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स, मतलब एक इफ, यहाँ में कह रहा हूँ इफ एक अल्फा लेता हूँ, अल्फा जो किसमें बिलोंग कर रहा है, ई में बिलोंग कर रहा है। ये जो अल्फा है मैंने इस ई के अंदर दिखाया, ठीक है, इस तरह के। तो सिंपल सी बात है, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट कोई ये जरूर होगा जो एन नोट में होगा, ठीक है ना, सच दैट टू एल अल्फा बिलोंग टू ई के, इसके अंदर हमें मिल जाएगा। कोई भी अल्फा होगा वो इसी फॉर्मेट का, या तो इवन में, या ई टू में, ई थ्री में, इस तरीके से इसमें इसमें किसी ना किसी में मिल जाएगा वो, है ना, किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा हमको वो। तो और ये है होगा कैसा, ई के हमारा, ई के, ई क्या है, क्यू क्रॉस क्यू एंड सो ऑन, है ना, क्रॉस क्यू, इस तरह के, ये क्या है, ये हमारी सब क्या है, कॉपीज है। के से स्टार्ट, इसको भी लिख दो, के प्लस वन कॉपीज लिख दो, के से लिख दिया तो मैंने, है ना, के प्लस वन कॉपीज है, यहाँ तक क्लियर है। तो अल्फा इनमें से किसी एक में होगा, है ना, इवन में हो, इवन किसी ना किसी में तो होगा ही, क्योंकि यूनियन लिया है, यूनियन का मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो उसका जो फॉर्मेट होगा जो मिलेगा, सब किस में होते हैं, कार्डिक प्रोडक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, ठीक है। तो ये ई नॉट से स्टार्ट किया, तो यहाँ मैं ए नॉट से स्टार्ट करूंगा, ए नॉट, ए वन, ए टू, ठीक है, एंड सो ऑन, और लास्ट तक क्या जाएगा, हमें ए एन मिल जाएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल था, तो जो ऑर्डर पेयर होगा, जो लास्ट ऑर्डर पेयर होगा, उसको भी एन टपल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ई, ए लिख दो, या आप के से स्टार्ट करा था मैंने, ये लिख दो, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, ये जो ई है वो क्या है भाई, इस तरह के मिल जाएंगे हमको, ठीक है। तो ई हमारा क्या है यहाँ पे, ई द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एंटपल्स, ठीक है, पॉसिबल एंटपल्स, एंटपल्स, ठीक है, और एन बिलोंग टू ये, इस तरीके से एन, यहाँ पे एन नॉट क्या आएगा, ये हम भी किसके लिए, जैसे ई वन के अंदर कितना आएगा, है ना, क्यू आएगा, तो इसके अंदर एक ही आ गया, एक एलिमेंट आएगा, ई टू के अंदर दो आ गया, इस तरीके से हमने एन बिलोंग टू स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन इस वजह से लिखा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई, कि रैशनल नंबर्स, अगर मैं क्यू की जगह कोई अगर जेड भी ले लूं, है ना, जेड ले लूं या एन ले लूं, तो वो भी क्या आएगा, वो भी इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा आपको, मिल जाएगा आराम से, जैसे क्यू के लिए क्या है, ऐसी जेड के लिए, एन के लिए कर सकते हैं हम। चल, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा अपना, हम देख रहे हैं भाई, हमने कोई एक ये लिया, पी सेट लिया, अब पी में क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स एंड सो ऑन, तो ये कहां तक जा रहा है, ये है हमारा ए के और एक्स की पावर के, सच दैट, नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना, सच दैट ए आई बिलोंग टू क्यू,
तो के बिलोंग टू एन, और साथ में क्या ले लो आप, एन के साथ यूनो ले लो, जीरो भी ले लो। तो क्या आ गया आपका, एक एक तरीके से ये आपका पॉलिनोमियल का सेट आ गया, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक, पी जो है हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। चलिए, तो अगर पी हमारा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, मैं नीचे जगह हो तो उधर ही लिख देता, ये लिख दे रहा हूं, द पी क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑल द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट, रैशनल कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, पी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हमने क्या बनाया, हमने डिफाइन किया भाई, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन पी स्टार। और पी स्टार क्या है, पी माइनस जीरो वाले पॉलिनोमियल को हम हटा रहे हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जो हमारा जीरो वाला पॉलिनोमियल था, उसको क्या करा हमने, उसको हमने रिमूव कर दिया भाई। ठीक है, जो जीरो वाला पॉलिनोमियल था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जीरो पॉलिनोमियल को हमने हटा दिया इसकी से। तो क्यों हटाया, पर्पसली हटाया गया, उसको बताएंगे अभी। अब ये तो इसकी जितनी कार्डिनलिटी होगी उतनी इसकी कार्डिनलिटी होगी, क्योंकि एक एलिमेंट हटाने या उसमें करने से कोई उसकी कार्डिनलिटी पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, कहां से कहां, डिफाइन फाई मैपिंग ली है मैंने, और मैं पी स्टार से डिफाइन, मैं देखना चाह रहा हूँ ये काउंटेबल है या नहीं, पॉलिनोमियल, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिए ई पे, ई क्या है हमारा, वही अभी प्रीवियस मैंने बताया था, ई आर, वही हमारा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ई आर बता देते हैं, हम मेंशन कर देते हैं, ई आर है क्या हमारा, क्यू क्रॉस क्यू एंड सो ऑन, और ये है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और ये कहां तक है, आर प्लस वन कॉपीज है इसके अंदर, आर प्लस वन कॉपीज। ठीक है ना, तो आर प्लस वन इसमें कॉपीज है, तो देखते हैं भाई किस तरीके से। मैं एक फाइव फंक्शन लिया मैंने इस तरीके से, और ये क्या है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव, और पॉलिनोमियल दिखते कैसे, होते कैसे हमें, हमारे ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, मतलब पावर बढ़ाते हो, नॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एक साइड, यहाँ पे एक्स आएगा, ए नॉट, यहाँ पे लिखेंगे ए वन एक्स, अब अगला लिखना है तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये कहाँ तक जाएगा हमारा, इसको ले लिया हमने ए के और एक्स के तक, और ये होगा किसके बराबर, अगर हम किसी कोएफिशिएंट को इक्वल प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं, इनके पॉलिनोमियल को इक्वल प्रूफ करते हैं, तो क्या निकालते हैं, इसके कोएफिशिएंट निकालते हैं। और उधर है क्या हमारा, ये है हमारा ए नॉट, ए वन, ए टू, टपल्स है हमारे, अगर एक भी टपल चेंज करूंगा तो इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, एंड सो एक एक तक। तो इस तरीके से हमने, अब मैं अगर ध्यान से आप चेक करोगे तो फाइव है वो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। ठीक है, ई स्टार से मैंने ई पर ये मैप दिखा दिया, तो फाइव क्या हो जाएगा, फाइव इज वन वन। ऑन तो नहीं होगा क्योंकि ये एन टपल से इसमें जीरो भी होगा, है ना, जीरो होगा, और ये जीरो भी होगा, और इस टाइप के जीरो भी होंगे। तो हमने पहले हमने क्या कर रखा है, इसकी जीरोस वाले पॉलिनोमियल को हटा दिया, अगर होता भी है ना, तो ये एक जीरो ही तो कनेक्ट हो पाता, बाकी की तो सारी की सबकी प्री इमेज रह जाती, इसकी इसकी अगर कनेक्ट हो जाती तो बाकी की रह जाती, जीरो पॉलिनोमियल ऐसा थोड़ी हो गया।
चलो ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है, ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। तो फिर आएगा तो फाइनली जीरो ही, ठीक है। तो मतलब एक ही मिल पाएगा, बाकी ये सारे रह जाएंगे। तो वैसे वन वन तो है नहीं, वन वन है, ऑन टू नहीं है ये, ठीक है। ऑन टू के लिए सारे बाकी एलिमेंट्स के रह जाएंगे, तो ये गड़बड़ करता है, इसलिए इसको पहले ही हमने बाहर कर दिया है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ से क्या पता चला, ये हम पहले प्रूफ करके आ चुके हैं, ई जो है वो क्या है, काउंटेबल है। हमने काउंटेबल टूल्स में डिस्कस किया था, फर्स्ट काउंटेबिलिटी टूल क्या था, अगर हमें किसी फंक्शन को काउंटेबल प्रूफ करना है, तो उसके जो ए सेट है, ए से अगर बी है तो बी सेट है, अगर वो काउंटेबल है और ए से अनकाउंटेबल है, तो हम क्या कर दें, वन वन मैपिंग शो कर दिखा दें, और बी काउंटेबल होना चाहिए। तो वो ये देखो, ये काउंटेबल है और वन वन मैपिंग शो कर दी, इसका मतलब पी स्टार क्या हो जाएगा हमारा, काउंटेबल हो जाएगा। सिंपल है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे लिख देते हैं एज, जो हमारा ई था वो तो ऑलरेडी काउंटेबल था, ई इज प्रूफ किया था, ई इज काउंटेबल। तो ई अगर मेरा काउंटेबल है तो पी स्टार कैसे हो जाएगा, पी स्टार इज काउंटेबल, है ना। टूल ऑफ काउंटेबिलिटी, है ना, पहले टूल का यूज किया है, टूल वन ऑफ काउंटेबिलिटी, ठीक है भाई। काउंटेबिलिटी के टूल का यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। अब ध्यान देखिए भाई, होता क्या है एक्चुअल में, कि जैसे अगर कोई सेट है, जैसे ये लिखा है वन प्लस एक्स, है ना, तो और वन माइनस एक्स, और ले लो चलो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का ये कोई सेट है। तो इसमें क्या है, सारे सारे तो नहीं है, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, है ना, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो गई, मान लो ये सपोज करो ये सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो इस जितने पॉलिनोमियल्स होते हैं सेट के अंदर, वही उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी, थ्री कार्डिनलिटी होगी। तो अब जो ये पी स्टार है, इसके अंदर हर तरह के पॉलिनोमियल हैं, ये भी हैं, और जितने भी आप सोच रहे हो वो सारे पॉलिनोमियल पी स्टार के अंदर, बस जीरो वाले पॉलिनोमियल नहीं है इसके अंदर, वो अपने हटा के बात करिए, ठीक है ना। और अगर मैं अब इसमें ले भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बाद में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जीरो क्या है, हमारा वो हो जाएगा फाइनाइट, तो वो काउंटेबल है, और पी स्टार के साथ उसको मैं लिख सकता हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इसमें चाहो तो आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिलहाल हमने पी स्टार को क्या प्रूफ कर दिया, काउंटेबल प्रूफ कर दिया। अब जब ये कोई चीज काउंटेबल प्रूफ हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग कर सकते हैं, मतलब उसको नंबर दे सकते हैं, वन टू थ्री, इस प्रकार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नेमिंग कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, पी स्टार इक्वल टू अल्फा वन, एक्स लिख देते, सारे पॉलिनोमियल्स है ना इसके अंदर। तो अल्फा वन यहाँ लेते हैं, अल्फा टू एक्स, इधर अल्फा थ्री एक्स। ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे इसके अंदर। हमें नहीं पता पहला पॉलिनोमियल क्या है, दूसरा क्या है, बस है पॉलिनोमियल, उनकी ऑर्डरिंग हमें इस तरीके से उसकी लेबलिंग कर देंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। अब पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं, रूट्स, रूट्स जो होते हैं वो इक्वेशन के होते हैं, और जीरोस जो होते हैं वो पॉलिनोमियल के होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इनकी बात करूं जीरोस की, जैसे अगर मैं आर वन क्या करूं, आर वन एक सेट लूं, और वो कैसा होगा भाई, टी अल्फा वन का मैं रूट्स निकालना चाहूँ अल्फा वन के बारे में, ठीक है। तो टी बिलोंग टू आर, रूट बोल तो जीरोस, ठीक है, जीरोस निकालना चाह रहा हूँ, सच दैट, तो जो अल्फा वन है, जो भी टी होगा, टी इसके अंदर जैसे ही रखोगे आप, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो वही क्या होगा, जो टी होगा वो क्या बन जाएगा इसका, जीरोस या रूट्स बन जाएगा। सिंपल है ना। तो ऐसे ही अल्फा टू का भी मिल जाएगा, अल्फा थ्री का मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, और सबके क्या होंगे, ऐसा तो है नहीं, एक इक्वेशन के दो रूट, मतलब जैसे एक्स की पावर टू है, तो उसके दो ही तो जीरो मिल सकते हैं, चार जीरो थोड़े मिलेंगे, तो सारे क्या होंगे, वो काउंटेबल होंगे। तो मैं इसी प्रकार से आर वन आर टू सारे निकाल देता हूँ। आर टू किसके लिए है, अल्फा टू के लिए, टी बिलोंग टू आर सच दैट अल्फा टू टी इक्वल टू जीरो आता है। एंड फोन कहां तक जाएगा, इसी प्रकार से इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं के टाइम्स, ठीक है। आर के, आर के क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये टी बिलोंग टू आर, ठीक है, आर फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, सच दैट अल्फा के टी यहाँ जैसे रखूंगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सारे काउंटेबल है, आप किसी प्रकार से इसको कितना भी लिखते हो, सारे क्या मिलेंगे आपको, काउंटेबल मिल जाएंगे हमेशा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर ऑल के बिलोंग टू एन, फॉर ऑल के बिलोंग टू एन,
सारे एन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो आर जो सेट है हमारा आर के जो है वो क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। तो आर के इज फाइनाइट होगा, वो काउंटेबल तो होगा ही, ठीक है। और इवन में वी एम्प्टी, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, है ना। तो वहां से वो हम उसमें डिस्कस करेंगे आपसे बाद में। वहां से हम बोल सकते हैं एफ डी ए सब बोल सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, एल्जेब्रा के अंदर डिस्कस कर लेंगे, वो हर टॉपिक में बेसिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसके रूट जो है फील्ड पे अलग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जितनी आपकी इक्वेशन होगी उतनी उसके रूट्स होंगे, ठीक है। चलिए, जितनी इक्वेशन की पावर होगी उतने रूट्स होंगे। चलिए, तो हमने यहां से क्या करा, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, एक उसमें लिख रहा हूँ, सबको एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। नेम इज, कि इन सबका जैसे ये सब काउंटेबल है हमारा, ठीक है। जो हमारा वो है क्या बोलते हैं आर के, वो क्या काउंटेबल है। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, इन जब ये सारे R1 R2 सारे काउंटेबल है तो उनका अगर यूनियन लूंगा, तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट का अगर यूनियन लूं और जो भी यूनियन हो वो भी काउंटेबल हो, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये हमने प्रूव भी किया है वगैरह, है ना। तो ये आर के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। सबका यूनियन ले लिया तो क्या हो जाएगा, इज काउंटेबल, हो गया काउंटेबल। इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ इस तरीके से, सिंबल है, ठीक है। इस तरीके से सिंबल का हम यूज करते हैं, ठीक। और अगर मैं इसका देखूं भाई, इफ टी है टी, एक एलिमेंट लिया जो किस में आ रहा है, इस ए के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस ए के अंदर है, इम्प्लाइज टी बिलोंग टू आर के फॉर सम के बिलोंग टू एन। मैंने क्या किया बेसिकली, मैं ये देखना चाह रहा हूँ भाई कि इसके अंदर किस तरह के, कि भाई मैं अगर के लिए बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसे अल्फा के, ये रूट्स तो हो गई हमारे पास। तो जैसे इसमें क्या रखूंगा, टी रखूंगा इस तरीके से, टी तो वो क्या हो जाएगा, तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल को मिल जाएगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, दैट इज एवरी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए रियल नंबर, है ना, रियल नंबर विच इज ए जीरो, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, जीरो ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट, विद रैशनल कोफिशिएंट्स, ठीक है, विद रैशनल कोफिशिएंट्स। तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको जो भी जीरोस होंगे, है ना, वो सारे कहां से आ रहे होंगे, रियल नंबर से आ रहे होंगे। और जो पॉलिनोमियल होगा उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो तो सारे रियल नंबर से आ रहे होंगे, वो रैशनल नंबर से आ रहे होंगे कोफिशिएंट्स, पर जो उसके रूट्स होंगे वो रियल नंबर से आ रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके रूट्स क्या होंगे, सारे कहां से आ रहे होंगे, जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे उस पॉलिनोमियल के, वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। रैशनल को किस रिप्रेजेंट कराता है, तो इस ए के सबसेट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ए है पूरा वो कहां से आ रहा है, ये सारा ए मतलब ये जो ए आ रहा है वो किसका सबसेट है, वो रियल नंबर का सबसेट। ये लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा इसको,
ठीक है। ये जो जितने भी नंबर्स आएंगे, जो जीरोस आएंगे उसके, वो कहाँ से आएंगे? वो सब रियल नंबर से आएंगे। ठीक है। तो जो क्यू होगा, क्यू मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे किसके सबसेट होंगे? इस ए के तो सबसेट होंगे ही, क्यों भाई? चलो, अब यहीं से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक नए नंबर के बारे में। उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक नंबर्स। ठीक है। वो क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं अब आपसे। इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया एल्जेब्रिक नंबर्स का। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स वही एल्जेब्रिक नंबर्स। ठीक है। एल्जेब्रिक ओवर क्यू है ना, क्यू के बारे में बात करेंगे। क्यू एल्जेब्रिक नंबर ओवर क्यू। चलिए भी, तो एल्जेब्रिक नंबर ओवर क्यू क्या होते हैं? एल्जेब्रिक नंबर को हम समझते हैं जरा। ऐसे नंबर्स जिनका जो पॉलिनोमियल से आते हैं, एल्जेब्रिक का मतलब ही समझ में आ रहा होगा। जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने पर जो उनके रूट्स आते हैं वो क्या है? वो आपके जो मिलेंगे, जो रूट्स या पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, वो एल्जेब्रिक नंबर होंगे। कंडीशन ये है कि जो पॉलिनोमियल है उनके कोएफिशिएंट रैशनल होने चाहिए। ठीक है। वो कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी बनाते हैं। अल्फा बिलोंग टू आर, अल्फा बिलोंग टू आर is said to be algebraic algebraic over Q if there exists a non-zero polynomial, non-zero polynomial over non-zero polynomial over Q। ठीक है भाई। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा है, ये हम जैसे पी एक्स में रखेंगे, पी एक्स जब रखेंगे, अल्फा को लिया है, ठीक है, रियल नंबर से सच दैट पी अल्फा कोमा इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा एल्जेब्रिक नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो, मान लो ये कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस के टू। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो अब ये जीरो कब होगा भाई? ये जीरो कब होगा? ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ध्यान से देखो। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये जीरो कब होगा? ये जीरो तब होगा जब यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू रूट टू रख देता हूँ। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो जैसे आप इसके अंदर रखोगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सिंपल। ये क्या हो जाएगा? तुरंत इसमें रखते पर ही पी अल्फा जैसे इसमें आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू तुरंत आपकी जीरो आ जाएगी। सिंपल। तो ये कंडीशन, इसका मतलब ये जो रूट टू है इज एल्जेब्रिक नंबर हो जाएगा। और इसके कोएफिशिएंट भी देखो कैसे हैं, रैशनल है। ये भी रैशनल रैशनल है। वन और माइनस टू दोनों कहां से आ रहे हैं? क्यू से आ रहे हैं। ठीक है, रैशनल होने चाहिए कोएफिशिएंट्स, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ तो उसके। तो रूट टू इज क्या बन जाएगा हमारा? एल्जेब्रिक नंबर बन जाएगा वो। एल्जेब्रिक। ठीक है भाई। तो अब चाहो तो इससे इक्वेशन भी बना सकते हो तुम, जैसे अल्फा
इक्वल टू √2 मैंने लिया, तो उसको तुम इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा ये तुम्हारा अल्फा माइनस √2। तो इस अल्फा की जगह क्या रख दो, एक्स रख दो, तो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई तुम्हारी। मतलब वही पॉलिनोमियल बन गया फिर से, एक्स इक्वल टू अल्फा की जगह एक्स रख दो, एक्स क्या हो जाएगा भाई एक्स। अच्छा स्क्वायर करना पड़ेगा एक सेकंड, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करो दोनों तरफ का, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ क्या आएगा 2, और फिर क्या करो इसको उधर ले जाओ, अल्फा माइनस 2 इक्वल साइन, तो पी एक्स में चलेगा, तो पी अल्फा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, बन गया ना, बन गया। तो जो रूट्स होता है उससे तो वो तो उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर पाते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर, जैसे कि मैंने क्या लिया कि लिया अल्फा इक्वल टू, और मुझे चेक करना है ये -√3, मुझे चेक करना है ये मेरा एल्जेब्रिक है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, इसको पॉलिनोमियल को क्या करे भाई सेटिस्फाई करे। और किस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, जिसके नंबर क्या हो रैशनल्स, कोफिशिएंट जो हो वो रैशनल्स हो, उस पॉलिनोमियल को क्या करे सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल बनाते हैं इससे, तो सबसे पहले क्या करो उसका स्क्वायर हटाते हैं, मतलब ये रूट हटाते हैं, उसको अलग जैसे इसको बनाया था मैंने अभी, जिसका भी पॉलिनोमियल अगर बन जाएगा और रैशनल कोफिशिएंट्स होंगे तो वो क्या बन जाएगा फिर एल्जेब्रिक हो जाएगा। सारे इरेशनल नंबर एल्जेब्रिक नहीं होते, तो काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स हमारे जो होते हैं वो एल्जेब्रिक होते हैं, सारे इरेशनल नंबर एल्जेब्रिक नहीं होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी बताऊंगा क्यों नहीं होते सारे इरेशनल नंबर एल्जेब्रिक, कुछ इरेशनल नंबर होते हैं बट वो एल्जेब्रिक नहीं होते। आइए वो डिस्कस करेंगे हम। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसको से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ आ गया आपका प्लस, इतना प्लस दो माइनस दो शून्य फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ तक ठीक है, और ये आ गया ठीक। तो अब क्या करोगे आप, इस 2 को इधर ले आता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर तो है ही -2, तो इस पे क्या लगा दूँ ब्रैकेट, घर क्या बचा भाई हमारा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा भाई, देखने जरा चेक करते हैं इसको। इसको ऐसे अगर मैं लिखूं कि इस तरीके से, इसको इधर ले आया, और अभी इस पे भी रूट रह गया, इसका रूट हटाना पड़ेगा, जैसे इसका रूट हटाऊंगा तो इस पर पूरे पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 बच जाएगा। इस 3 को इधर ले आएंगे अल्फा -2, और ये हो जाएगा 2 -3 हो जाएगा ये, ठीक है भाई, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और चाहूँ तो उसको पी एक्स लिख दूँ, पी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स में आ गया एक्स की पावर 2 -2, की पावर 2 -3, इसका चाहूँ तो होल स्क्वायर कर लो, तो एक्स की पावर 4 और +4, और इधर क्या हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर, और -3 होल स्क्वायर कर दिया बस। और इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स की पावर 4 और -4 एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस के है ये माइनस के है, एक बच जाएगा प्लस के, ये तो ये हो गया देखो, बन गया। ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल्स है, और इसके जितने भी कोफिशिएंट्स है 1 लो -4 लो 1 लो, ये सारे रैशनल है। और ये इसमें मैंने दिखा दिया शुरू से, यहाँ पे भी आया था, तो ये इसका क्या है, एक जीरोस है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर दिया है हमारे पास, जो नंबर है क्या 2 प्लस स्क्वायर रूट में 3, और ये इस एल्जेब्रिक, इस एल्जेब्रिक मिला, ठीक है। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक प्रूफ किया जाता है, टफ होता है एल्जेब्रिक प्रूफ करना, हर किसी को एल्जेब्रिक प्रूफ करना, ठीक है। एल्जेब्रिक नंबर, ये आपका एक एल्जेब्रिक नंबर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या सारे इरेशनल नंबर एल्जेब्रिक होते हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई। तो जो एल्जेब्रिक नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे ट्रांसजेंडरल होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि पाई लो भाई, पाई हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, सब जानते हैं, बट पाई इरेशनल नंबर है, बट वो पाई जो है हमारा वो एल्जेब्रिक नहीं है, समझ रहे हो। पाई जो है वो एल्जेब्रिक नहीं है, क्यों नहीं है एल्जेब्रिक, क्योंकि भाई तो वो फिर ट्रांसजेंडरल में आ जाता है, वो हो जाएगा आपका ट्रांसजेंडर। देखते हैं क्या होता है ट्रांसजेंडर। तो जो एल्जेब्रिक नहीं होते वो क्या होते हैं ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर नंबर्स, ठीक है। तो जो एल्जेब्रिक नहीं होते वो क्या होते हैं भाई ट्रांसडेंटल नंबर्स होते हैं।
तो जैसे कि अगर हमें पता उसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो जो नंबर एल्जेब्रिक नहीं होते वो क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं। सिंपल यही बात हम उसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाई इसका जीता जागता एग्जाम्पल हो गया। और पाई क्यों नहीं है, क्योंकि पाई जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल का क्या नहीं है, जीरो नहीं है, रूट्स चेक कर सकते हो आप। ऐसे आपको कोई पाई नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिख दूंगा अल्फा बिलोंग टू आर इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल ट्रांसीडेंटल ट्रांसडेंटल नंबर ट्रांसडेंटल नंबर इफ इट इज नॉट एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक नंबर। अगर वो एल्जेब्रिक नंबर नहीं है तो फिर वो कैसा नंबर है, ट्रांसडेंटल नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ई की, पाई हो गया। पाई आपका ऐसा नंबर है ये कि आप कोई भी नंबर इसके अंदर, मतलब कोई भी इक्वेशन देख लो, पाई के अंदर वो नहीं आती है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है इतनी बात। अगर आप ऐसे करके बना दो कि भाई आ, इस तरीके से कि तो ऐसे क्या बोलते हैं, 7x है ना माइनस के 22 = 0। तो अगर तुम इसको बना दो तो ये आएगा कितना, x = 22/7। तो आप बोलोगे ये तो हो गया पाई, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका पाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई। तो ये तो है इसके अंदर, मतलब आप सोच रहे हो एक पॉलिनोमियल है और ये इसको पाई आ रहा है, बट एक्चुअल में होता क्या है, जो ये वैल्यू होती है ना 22/7, 22/7, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रही है बात, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसको मैं रिमूव ही कर लेता हूँ ताकि ये आपके खुरापात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये गलत गलत हो जाता है ठीक। चलिए, तो इसका मतलब पाई किसी भी पॉलिनोमियल का क्या नहीं है भाई, रूट्स नहीं है या जीरो नहीं है। इस वजह से उसको ट्रांसजेंडर हो जाता है। जबकि है कैसा ये क्वेश्चन, तो मैंने यही तो बोला, सारे इरेशनल एल्जेब्रिक नहीं होते। क्लियर है ना, कुछ रह जाते हैं वो हमारे ट्रांसजेंडर हो, जो एल्जेब्रिक नहीं होते फिर वो ट्रांसजेंडर होता है। जैसे कि ये हो गया पाई हो गया आपका, और आपका क्या हो गया ई हो गया आपका ई, ईटीसी। ठीक है, इसी प्रकार से ज्यादा नहीं पता तो ये है, इतने से काम चलाते हैं। ठीक है ना, ना तो ई का कुछ है। तो यहां से समझ में आया। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा जो हमारे पास, अगर मैं बात करूं उसकी काउंटेबिलिटी की, तो ए अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था आपसे कि वी, यहाँ लिख दो वी हैव सीन, पीछे हमने सीन किया था क्या, वी हैव सीन, ये जो हमारा ए था इज, ये क्या था हमारा, काउंटेबल था। देखो पीछे स्लाइड पे चेक कर सकते हैं। ए को हमने क्या, ये तो काउंटेबल ही था ना हमारा। ये देखो यहाँ पर ये सब काउंटेबल लिखा है इसको एक। तो जब ये ए काउंटेबल है मेरा, ठीक है, मतलब एल्जेब्रिक नंबर्स है ये, एक ए से रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले ए से, सिंबल है ये इसका। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर, द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक है ना, जो नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे हमारे, काउंटेबल होंगे, है ना। नंबर इज काउंटेबल, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये हमारी, काउंटेबल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये तो समझ में आता है। अब मुझे अगर प्रूफ करना हो, अगर मुझे प्रूफ करना हो कि ये जो ए है
ये इसका यूनियन लो किसके साथ, टीआर के साथ। टीआर आप किसको बोल सकते हो, ट्रांसडेंटल को टीआर बोल सकते हो, ये टीआर। ये आएगा क्या, पूरा पूरा रियल नंबर ही तो आएगा आपका, क्योंकि रियल नंबर से थोड़ी बाहर जा रहे हैं। तो अगर आपका ये तो अनकाउंटेबल होता है, ये क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होता है ये। और ये क्या होता है हमारा, एक सेकंड, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो गया ये हमारा, ये तो अनकाउंटेबल होता है। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल कब होगा, ये इन दोनों में से कोई एक अनकाउंटेबल होगा। ये हमारा काउंटेबल है, अभी पीछे हम शो करके आए थे, ये क्या है हमारा काउंटेबल। तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। तो एक बात हमें ये समझ में आई कि ट्रांसडेंटल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होता है। और जो एल्जेब्रिक नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आर इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहां तक मैंने क्लियर किया। ठीक, अब हमने क्या डिस्कस किया आज, थोड़ा थोड़ा समझा कि भाई पॉलिनोमियल किस तरीके से आते हैं। ये तो प्रीवियस लेक्चर का स्लाइड यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैंने सारा बताया आपको कि क्यों जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, अगर फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, काउंटेबल हो जाएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए वहीं से हमने पॉलीनोमियल को डिस्कस किया। और पॉलीनोमियल को डिस्कस करते हुए हमने एक मैपिंग दिखा दी, जो कि ई से और पी स्टार में क्या है, बन रहा है। और वो काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि बी जो है मेरा, ये ई जो है वो मेरा काउंटेबल है। तो इसको काउंटेबल होना पड़ेगा पी स्टार को, क्योंकि ये काउंटेबिलिटी की टूल्स को फर्स्ट टूल का हमने यूज किया है। उसी के बाद हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो इसके रूट्स होते हैं, जो जीरोज होते हैं, वो भी क्या होते हैं, काउंटेबल होता है बाय एफटी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। उसके बाद हमने इसके रूट्स के बारे में चर्चा की, जो जितने भी होंगे वो सारे कहाँ से आएंगे, निकल के रियल नंबर से ही होंगे, सारे आ गए। उसके बाद हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जो कि इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे इस ए के। ठीक है, इस ए को ही क्या बोलते हैं हम, इस ए को ही क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक नंबर बोलते हैं। और एल्जेब्रिक नंबर क्या होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिनके कोएफिशिएंट्स क्या हो, रियल नंबर्स हो, कोएफिशिएंट सॉरी रैशनल नंबर्स हो, और जो उसके जीरोस अगर मिल जाते हैं तो वो जो जीरो होगा वही क्या होगा, एल्जेब्रिक नंबर होगा। तो ये एक रैशनल नंबर है, एल्जेब्रिक है। सारे रैशनल नंबर एल्जेब्रिक नहीं होते, जैसे एग्जांपल जो एल्जेब्रिक नहीं होते वो ट्रांसडेंटल फिर हो जाता है। क्लियर, तो ये अब तक हमने डिस्कस किया है इसमें ट्रांसडेंटल और एल्जेब्रिक के बारे में। लास्ट कल इसका एक लेक्चर छोटा सा रह गया है, उसको डिस्कस करके फिर इसके हम पीओएसक्यू जितने भी हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आपसे, और ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। ओके, चलिए।